नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। आज हमारा हिंदी टेस्ट 3 है यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए। ओके, इसमें कुल 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिहाज से। ओके, तो दोस्तों इससे पहले मैंने 2 टेस्ट अपलोड कर दिया है, उसको जाके प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। ओके, और बाकी दोस्तों इसमें देखिए मूल विधि सामान्य विज्ञान के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको भी प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ धावक है, इसमें विशेष से बताना है। ओके, वह श्रेष्ठ धावक है, इसमें विशेष से बताना है, बताइएगा। देखिए इसमें धावक धावक क्या है, विशेष है। देखिए विशेष से क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेष किसे कहते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। तो इसमें देखिए श्रेष्ठ धावक क्या है, श्रेष्ठ है, तो धावक क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। इसकी विशेषता क्या है, श्रेष्ठ। ओके, आगे बताइए। यह गाय कम दूध देती है, वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता बतला रहा है, किसकी बता रहा है, बताइएगा। यह गाय कम दूध देती है, देखिए किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की। ठीक है, दूध क्या कर रही है, कम दे रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बताइए। ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण है। कह रहा है ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, वाक्य में विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। कह रहा है ग्रामीण व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, विशेषण पूछ रहा है, इसमें क्या होगा, देखिए गुणवाचक, गुण होता है ना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताइए। चौथा, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। निश्चयवाचक, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या आपका संबंधवाचक। बताइएगा कौन सा सही है। देखिए निश्चयवाचक है ना, उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, कौन सा वाचक होगा, सार्वनामिक निश्चयवाचक। ठीक है, विशेषण होगा। उस पुस्तक को यहाँ ले आइए, निश्चयवाचक होगा। ठीक है, निश्चयवाचक क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की ओर निश्चयात्मक संकेत करते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। 11वां शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक या आवृत्ति सूचक। बताइएगा 11 क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 क्या होगा, क्रमवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्रमवाचक। ओके, आगे बताइए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। प्रातःकाल, बाधा, बल, बाहरी। बताइएगा कौन सा है, विशेषण है बाहरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे बताइए। वार्षिक शब्द किससे निर्मित है, वार्षिक शब्द किससे निर्मित है, किस शब्द से, संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, अवयव से। बताइएगा वार्षिक शब्द किससे निर्मित है, संज्ञा से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके,
आगे बताइए। मेरा भाई अमेरिका जा रहा है वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। बताइएगा। मेरा भाई अमेरिका जा रहा है वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। मेरा भाई अमेरिका जाना कौन सा होगा? देखिए मेरा क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं। उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी और मजबूत हैं। वाक्य में विशेष्य है। उनकी चप्पलें काफ़ी मोटी या काफ़ी मजबूत, बताइएगा। देखिए चप्पलें विशेष होगा क्योंकि चप्पल के बारे में बात की जा रही है ना, चप्पलों के बारे में बात की जा रही है, तो विशेष क्या हो जाएगा? चप्पलें। आगे बताइएगा 10वां। दृढ़ विशेषण शब्द किस की उत्तमावस्था है? दृढ़ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था है दृढ़ता, दृढ़तर, दृष्टतम, दीर्घतम, बताइएगा। दृढ़ विशेषण शब्द की उत्तमावस्था है दृढ़तम। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा? दृढ़तम। आगे बताइए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ। तत्सम बताना है आपको। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, बताइएगा 11 का। तत्सम बताना है आपको। देखिए अंधेरा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे भी तत्सम बताना है। बालिका, वेद, आज्ञा, सिद्धि, कौन सा तत्सम है? बताइए। देखिए वेद क्या है? तत्सम है। ओके, आगे चलिए। 13वां बताइए। रक्षा, तमचा, विरोध, शांति, बताइएगा। तत्सम बताना है आपको। तेरहवां कौन सा सही है? देखिए तमचा क्या है? तत्सम है। ओके, आगे बताइए। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर, देखिए तत्सम है। ठीक है, तत्सम है। विभावरी क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम है, इसमें तत्सम पूछ रहा है। फिर 15वां बताइए। क्षुधा, निर्दोष, जंघा, मूढ़, बताइएगा। ठीक है, क्षुधा, 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 ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, ये तत्सम हुआ। आगे बताइए। मग, मार्ग, राह, बताना है आपको। मग रास्ता, मार्ग, राह, कौन सा तत्सम है? देखिए मार्ग। ठीक है, मार्ग क्या होगा? तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आगे बताइएगा। 17 का श्यामल, भगत, सुहाग, तुरंत, तत्सम बताइए कौन सा है? देखिए श्यामल। ओके, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा। चंचू, धूम, 10, दही, तत्सम बताइए। दोस्तों वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बताइए इसमें। देखिए चंचू क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। श्यामल भी है तत्सम और चंचू भी, ध्यान रखिएगा। आगे 19वां बताइए। गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट, बताइएगा तत्सम 19 का। देखिए निकृष्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, निकृष्ट। 20वां बताइए। भविष्य, शीशा, मानुष, जींस, जींस है, तत्सम बताना है। देखिए भविष्य क्या है? तत्सम है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अशुद्ध वाक्य बताना है। अशुद्ध भाग कौन सा है? बिजली जाने पर सब लोग छत के ऊपर चले गए।
अगला है बिजली जाने से सब लोग छत पर चले गए। फिर है बिजली जाने से सब लोग छत के ऊपर चले गए। चौथा है बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। बताइए कौन सा सही है। देखिए इसमें चौथा आपका सही है, ठीक है, बिजली जाने पर सब लोग छत पर चले गए। ओके, आगे बताना है आपको। देखिए अशुद्ध बताना है इसमें अशुद्ध बताना। उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि भेंट की गई। उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि अर्पण की गई। उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पुरस्कृत की गई। इसमें से आपको अशुद्ध बताना है। देखिए उसे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्रदान की, उपाधि नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 23वां बताइए, अशुद्ध बताना है। तुम आए थे क्या कोई बात कहने। क्या तुम कोई बात कहने आए थे। क्या कोई बात कहने आए थे तुम क्या कोई बात कहने आए थे। बताइए 23वां का कौन सा अशुद्ध है। ये क्या तुम कोई बात कहने आए थे, ये ऑप्शन नंबर 2 क्या है, अशुद्ध है, गलत है। ओके, आगे बताइएगा। 24 का अशुद्ध बताना है। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित तथापि प्रभावशाली है। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली है। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित किंतु प्रभावशाली है। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित अन्यथा प्रभावशाली है। बताइएगा 24वां का। देखिए आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है, तो ये सही हो जाएगा। ओके, अशुद्ध बताना है आपको। वह आदमी जो आज आया है वह कल भी आया था। आज भी वह आदमी आया जो कल भी आया था। जो कल आया था वह आदमी आज आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। आपको अशुद्ध बताना है इसमें। 25 का क्या होगा, आज भी वह आदमी आया है जो कल भी आया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि ये अशुद्ध हुआ, ठीक है। आगे बताइएगा। 26वां शुद्ध वर्तनी बताना है। उदंड 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 उदंड। बताइएगा 26वां का कौन सा सही है। देखिए उदंड होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है, उदंड होगा। आगे बताइएगा शुद्ध वर्तनी। विशेषण 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 विशेषण, कौन सा सही होगा, विशेषण, ठीक है, विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आगे बताइए। ऋषि 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 ऋषि, बताइएगा कौन सा सही है। 28 का कौन सा ऋषि सही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऋषि। ओके, अगला बताइए। तिलांजलि 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 या तिल्लाजंजलि, बताइएगा कौन सा सही है 29 का। देखिए तिलांजलि होता है, ठीक है, तिलांजलि, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, आगे बताइए। माननी माननी मान्यनी या माननी, बताइएगा कौन सा सही है 30 का। देखिए माननी होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, माननी माननी। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनें। पर्यायवाची पूछ रहा है। विनायक का पर्यायवाची बताइए। सुर पुत्र शत्रु गणेश, ये गणेश है, बताइएगा। विनायक का पर्यायवाची क्या होगा, किसको कहते हैं विनायक, गणेश जी को ना, गणेश, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए। मछली का पर्यायवाची 32 का। जलचर जलज पंकज मेष, मछली का क्या होगा, जलचर होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, पृथ्वी का बताइए। रत्नगर्भा रत्नगर्भा हेड़गर्भा वसुमती स्वर्णमयी, पृथ्वी का बताइएगा। देखिए पृथ्वी का होता है रत्नगर्भा, पर्यायवाची क्या होगा, रत्नगर्भा। ओके, अगला बताइए। धाता धाता का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
विष्णु होता है, ठीक है। धाता क्या होता है? विष्णु होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। रात्रि का बताइएगा। छपा, तमीचर, अम्मा, विभावरी, बताइएगा। रात्रि का क्या होगा पर्यायवाची? देखिए विभावरी होगा, ठीक है। रात्रि का विभावरी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताइए। तरड़ी का पर्यायवाची, तरड़ी का पर्यायवाची सूर्य, नाव, नदी, युवती। तरड़ी क्या होता है? नाव, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। अम्ब का बताइएगा पर्यायवाची, देवी, जल, माता, द्वार। कौन सा होगा? अम्ब का क्या होता है? माता, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अस्तनय का बताइएगा। खीर, पेय, दूध, कौंथ। अस्तनय, अस्तनय क्या होगा? दूध होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। पावक का बताइएगा पर्यायवाची। अंगारा, हुतासन, लपट, ज्वाला। क्या होगा पावक का? ठीक है, हुतासन होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है, हुतासन। आगे बताइए। धरती का पर्यायवाची। चंचला, विपुल, औला या सरसी, बताइएगा। अचला है, ऑप्शन नंबर 4 अचला है। बताइए कौन सा सही है? देखिए अचला, धरती को क्या कहते हैं? अचला, अचला, अचला पर्यायवाची होगा। ओके, अगला बताइए। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, आपको सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। क्या करना है? विलोम शब्द बताना है। अल्पज्ञ का विलोम बताइएगा। अवज्ञा, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। अल्पज्ञ का क्या होगा? देखिए सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बताइएगा। छाया का, छाया का विलोम शब्द न्यू, न्यू, गत, धूप, सरल। छाया क्या होगा? धूप होगा, ठीक है, छाया है तो धूप। आगे बताइए। स्थूल का विलोम शब्द, स्थूल का क्या होगा? कृश होगा, कृश। स्थूल का क्या होगा? कृश, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, जरा का बताइएगा। अल्प, यौवन, जला, थोड़ा, बताइएगा विलोम शब्द जरा का। देखिए जरा का होगा यौवन, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। सज्जन का बताइएगा। गिरवर, क्रूर, साक्षर, खल, बताइएगा। देखिए खल, सज्जन का क्या होगा? खल, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। देखिए दे रहा है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में गहरे काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। विलोम शब्द बताना है जो ये ब्लैक है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है गांधी जी के अनुसार अत्याचार, इसका विलोम का उत्तर देना मनुष्यता है। नमस्कार, आचार, सदाचार, शिष्टाचार, बताइएगा क्या विलोम होगा? ये अत्याचार का विलोम होगा सदाचार, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चेतन का विलोम है, बताइएगा चेतन का विलोम बताइएगा। अस्थिर, जड़, जड़ता, जप। देखिए चेतन का विलोम क्या होगा? जड़। ओके, देखिए पर्यायवाची बताना है। भग्न का पर्यायवाची खंडित, अच्छत, नष्ट, ध्वंस, बताइएगा क्या होगा भग्न का? हाँ अच्छत, देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। भग्न का विपरीतार्थ कह रहा है, विपरीत अर्थ। भग्न का विपरीत क्या होगा? अच्छत। ओके, ध्यान दीजिएगा। 49 का बताइए। शांत का विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द शांत का क्या होगा? उद्विग्न, निश्चल, गंभीर, स्थिर। शांत का क्या होगा? उद्विग्न होगा। विपरीतार्थ क्या होगा? उद्विग्न, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइए। मौन का विलोम शब्द, मौन का विलोम शब्द बताना है। मुखर, मौखिक, मयंक, विकार, विलोम बताना है आपको मौन का। देखिए मुखर, मौन का क्या हो जाएगा? उल्टा मुखर। हमेशा रहने वाला, बताइएगा शाश्वत, प्रारब्ध, पार्थिव, समसामयिक। 51 का बताइएगा। हमेशा रहने वाले के लिए क्या होगा? शाश्वत, जो हमेशा रहे, ठीक है। आगे बताइए।
पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरी, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है 52 का। देखिए उत्तरापेक्षी, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, पत्र का प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं, उत्तरापेक्षी। आयु में बड़ा व्यक्ति कहलाता है कनिष्ठ, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, पूजनीय। बताइएगा 53 का। देखिए ज्येष्ठ कहलाता है। ठीक है, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, 54वां बताइएगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार विग्रह, निग्रह, अनुग्रह, अवग्रह। बताइएगा क्या होगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, आगे बताइएगा। रक्त से सना हुआ रक्तिम, रक्ताभ, रक्ताक्त, रक्तस्राव। बताइएगा 55 का। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, देखिए रक्ताक्त, रक्त से सना हुआ रक्ताक्त, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, जो किसी का हित चाहता हो, हितकारी, हितैषी, अहितकारी, हितभाषी या इनमें से कोई नहीं। जो किसी का हित चाहता हो हितैषी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हितैषी। आगे बताइएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघात, देशद्रोही, विद्रोही। 57 को बताइएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघात, देशद्रोही, विद्रोही। बताइएगा। देखिए देशद्रोही, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, किसी देश के साथ विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही कहते हैं, तो आपको पता होगा। आगे बताइए। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, प्रतिवेदन, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र क्या होगा। निश्चित समय के भीतर पत्र का प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या होता है, परिपत्र होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, क्या होगा, परिपत्र। आगे बताइएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, संदेह करना पूछ रहा है, देखिए शंकालु होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्या होगा, शंकालु। अगला बताइएगा। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, जितेंद्रियां, जितेंद्रीय, अजानुबाहु, गितीत, अजातशत्रु। 60 का बताइएगा। ठीक है, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे गितीत कहते हैं। ठीक है, गितीत, याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा। जो हर समय अपना मतलब साधता उसे क्या कहा जाता है, जो हर समय अपना मतलब साधता उसे क्या कहा जाता है, स्वार्थी, मतलबी, परमार्थी, स्वार्थी। बताइएगा क्या होता है, स्वार्थी होता है। ठीक है, स्वार्थी में 4 ये वाला होगा, स्वार्थी, ये नहीं, स्वार्थी है ये स्वार्थी है। अगला बताइएगा 63। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बहिस, बहि, बहिर, बहिर। उपसर्ग पूछ रहा है, कौन सा होगा, बहिर्मुखी है ना, तो बहिर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। ओके, अगला बताना है आपको। मिश्र वाक्य नहीं है, कह रहा है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मिश्र वाक्य नहीं है ये कह रहा है इसमें। तो देखिए एक ही है चौथा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है। ठीक है, आगे बताइएगा। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह उक्ति किसकी है, किसने कहा था। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है, रामचंद्र शुक्ल ने।
65 का बताइएगा, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, बताइएगा। देखिए मर्यादा ये था छायावाद युग, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइए, निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। सुमेलित करना है आपका। इसमें है भक्तिहीन, ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हम राज्य के लिए मरते हैं, ये उपनाम मैले हो गए, बतरस लालच लाल की। इसमें आपको मिलान बताना है, किसका है? बताइए। देखिए भक्ति ही ज्ञान नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ कछु भेदा, ये जो है ये कौन कहा था? तुलसीदास ने। फिर दूसरा है हम राज्य के लिए मरते हैं, ये इसने कहा था, ये मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। तीसरा है ये उपनाम मैले हो गए, इसको किसने कहा? अज्ञेय ने। और बतरस लालच लाल की तो आप सबको पता है ये बिहारी जी की है। ओके, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी कि 4 3 1 2। कौन सा ऑप्शन होगा? 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही है, सही है। ओके, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अगला बताइए, शब्दों के विलोम शब्द, शब्द के विलोम बताना है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न, कृतघ्न, ऑप्शन नंबर 3 सही है, कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम बताइए। विकर्ण, अनुदार, उत्कीर्ण, उदार, बताइएगा। संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विकीर्ण होगा। ठीक है, पर्यायवाची बताना है आगे। मृगधर का पर्यायवाची बताइए। शिव, मयूर, सिंह, चंद्रमा, पर्यायवाची पूछ रहा है। मृगधर का क्या होगा? चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पराग का बताइए पर्यायवाची। सुगंध, सुकुमार, भारती या फूल, बताइएगा। देखिए पराग का क्या होगा? फूल होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के लिए अर्थव्यंजक 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक विकल्प चुनकर लिखें। गेंद का गेंडा, बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, बताना है गेंद का क्या होगा? गेंद का बताइए। देखिए बड़ा हाथी, गेंद क्या होगा? बड़ा हाथी। ओके, क्या होगा? बड़ा हाथी। आगे बताना है आपको। मूढ़ चेता, इसका मतलब क्या होगा? मूर्ख, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या आलसी। देखिए मूढ़ चेता होता है, मूर्ख होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला बताइएगा। प्रायोगिक का, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, बताइएगा कौन सा सही है? 73 का, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रायोगिक क्या होता है? जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बताइएगा। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई, संभावना, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनुप्रास, कौन सा अलंकार है? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, फिर चल गई, फिर चल गई नहीं, चल गई। 74 का बताना है। देखिए अनुप्रास है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 75वां बताइएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस वाक्य पंक्ति में अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, बताना है अलंकार। विभावना, उदाहरण, दृष्टांत, विरोधाभास, क्या कहना चाहता हो? देखिए विरोधाभास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे आइए, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है 76। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन करेक्शन कर लेंगे अगली
टेस्ट में, बताइएगा। शांत रस का स्थायी भाव है, शांत रस का अस्थायी भाव है श्रृंगार, ग्लानि, निर्वेद, रति। बताइएगा। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों ये टेस्ट आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ओके, अगर आपको वीडियो में या लेक्चर में कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उसमें सुधार करूँगा। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।